सम्राट चौधरी ने नई क्रय नीति लागू कर दी है और इस नीति के तहत अगर कोई जमीन सरकार लेती है आपसे तो साहब उसका पैसा बहुत ज्यादा आपको देने वाली है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अब आपसे जमीन जो है वो औने पौने दाम में सरकार ले लेगी और उसके ऊपर काम करेगी, बल्कि अब सम्राट चौधरी ने नियम निकाला है कि साहब आपको सिर्फ वो जमीन नहीं देना है और ना सिर्फ जो है वो उस दाम में देना है, बल्कि दाम के दोगुना और चौगुना दाम हम आपको देंगे, तब आप सरकार को जमीन दीजिएगा। ये नई क्रय नीति क्या है जिसको लेके एकदम से बाजार गर्म है और जहां भी जो लोग भी ये सोच रहे थे कि साहब हमारा जमीन जो है वो सरकार के हिस्से में नहीं जाना चाहिए, वो लोग भी तैयार हैं खुशी खुशी अब सरकार को अपना जमीन देने को। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी ने कल कैबिनेट बैठक किया जिसमें 27 एजेंडों के ऊपर मुहर लगाया गया। उसी में एक था नया क्रय नीति और ये क्रय नीति 2026 जो है वो अब लागू कर दिया गया है। क्रय नीति 2026 के तहत जो भी भूमि आम जनता से लिए जाएंगे, सरकार जो है जिसका अधिग्रहण करेगी उसका दाम बहुत ज्यादा देने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे दाम कितना मिलने वाला है, तो समझिए कि नया क्रय नीति जो लागू हुआ है उसके तहत अगर जमीन गांव की है, मान लीजिए एक गांव की जमीन है और इसका जो सर्किल रेट है वो है 2 लाख रुपया, लेकिन उस गांव के जमीन का जो बाजार रेट है वो है 10 लाख रुपया। तो सर्किल रेट का मान्यता नहीं होगा बल्कि बाजार रेट का मान्यता होगा और 10 लाख रुपए के इस जमीन को जो है 10 लाख रुपए का ये जमीन हुआ और 10 लाख रुपए के इस जमीन को अगर वो गांव के इलाका का जमीन है तो सरकार जो है वो 40 लाख रुपए देगी। 40 लाख रुपए इस 10 लाख रुपए के जमीन को देगी, मतलब सीधे तौर पे 4 गुना ज्यादा जो है, मान लीजिए जो उसका मूल्य है, बाजार का रेट है, वो मतलब उसके तहत जो है वो दिया जाएगा। इसके तहत आप समझिए इस बात को इस तरीके से कि अगर जमीन आपका शहर में है, मान लीजिए कि पटना के पौष इलाके में आपका कहीं जमीन है, मान लीजिए जैसे बोर्डिंग रोड पे, वहां पे 1 कट्ठे जमीन की कीमत जो है वो 2 करोड़ रुपया है, तो ऐसे में सरकार जो है इस जमीन की कीमत सीधे दोगुना देगी। अब ये 2 करोड़ रुपया उसका सर्किल रेट नहीं है बल्कि बाजारू रेट है। सर्किल रेट 1.5 करोड़ रुपए है और 2 करोड़ रुपए जो है वो बाजार का रेट है। तो सरकार जो है वो बाजार का रेट देगी, ना कि आपको जो है सर्किल रेट पे या फिर उससे भी कम या फिर औने पौने दाम में आपसे जमीन लेगी, बल्कि सीधे उसका दुगना यानी 4 करोड़ रुपए और प्लस 10% जो है वो आपको इसका ये सब कुछ का जो है वो 10% निकाल लीजिए, 10% और आपको जो है वो दिया जाएगा। और ये खुशी खुशी सरकार जो है वो आपको देने को तैयार है कि साहब 10% और ले लीजिए, ये एक तौर पे आप रिवॉर्ड ले लीजिए क्योंकि आपने सरकार को जमीन दिया है और इस हिसाब से जो है वो अब जमीन लिया जाएगा। तो पहले एक वक्त था जब सरकार को लोग जमीन नहीं देना चाहता था क्योंकि उनको लगता था कि औने पौने दाम में सरकार जो है उनसे जमीन ले लेती है, जबकि जमीन का रेट जो है वो बाजार रेट बहुत ज्यादा है। और कई दफा ऐसा हुआ भी कि साहब जो सर्किल रेट था उसके हिसाब से सरकार ने आपको पैसे दिए, लेकिन बाजार का रेट जो है वो कुछ और ही था। बाजार का रेट कह रहा था कि साहब इस जमीन का रेट जो है वो लगभग 1 करोड़ है, लेकिन सर्किल रेट वहां का अगर 50,000 रुपए है, 1 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए है, तो उसी रेट में जो है वो सरकार वहां से जमीन खरीद लेती थी। इसके अलावा जो सरकार जमीन लेगी उस पे मतलब जो तमाम टैक्स लगाए जाते हैं वो सारे टैक्स जो है वो हटा दिए जाएंगे, मतलब सीधा और जो भी मतलब पैसा होगा वो आपको जाएगा, ना कि टैक्स के तौर पे कुछ कटेगा या ये ऐसी कोई चीजें होगी। तो जो ये नया क्रय नीति लेके आए हैं सम्राट चौधरी और जिसके तहत भूमि अधिग्रहण का कार्य आगे होगा, उसको लेके अब लोगों में एक संतुष्टि है कि कम से कम उनको उतना रेट तो मिल जाएगा जितने के वो हकदार हैं। गांव वालों के लिए तो ये और खुशी की बात है क्योंकि जिस जमीन का रेट अगर 10 लाख होगा तो 4 लाख रुपया प्लस 10% जो है वो सरकार देने को तैयार है और कह रही है कि इसी दाम में आप हमसे बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप औने पौने दाम में जो है वो आप हमसे जमीन का सौदा कीजिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से ये नया क्रय नीति लागू किया गया है सम्राट चौधरी के द्वारा, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।